प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ वार्तालापः में बुक एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हूँ। आज हम करेंगे पहले पाठ की बुक एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, इसका हिंदी अनुवाद समझा था, जिसमें हमने लट और लिट लकार के जो प्रत्यय हैं, जो धातुओं के साथ लगते हैं, वह भी हमने समझे थे। लकार क्या होते हैं और वह प्रत्यय क्या होते हैं। तो एक बार लट लकार के जो प्रत्यय हैं, धातुओं के जो अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम दोहरा लेते हैं। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ये लट लकार का है अर्थात वर्तमान काल में प्रयोग होते हैं। अब हम करते हैं लिट लकार वाले, जो भविष्यत काल में प्रयोग होते हैं। जैसे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो इन दोनों लकार के प्रत्ययों में जो विसर्ग होता है वो द्विवचन वाले कॉलम में और बहुवचन के अंत में होता है, माने एक कैपिटल लेटर बन जाता है। जिस तरह से कैपिटल एल होता है, एल फॉर लॉयन होता है, उसी प्रकार विसर्ग का इनमें प्रयोग किया जाता है। जैसे एल चिन्ह होता है, उसी चिन्ह के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। द्विवचन के तीनों पुरुषों में, और जो उत्तम पुरुष होता है उसके बहुवचन में भी हम विसर्ग करते हैं, लट और लिट में। तो आइए देखते हैं बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। चैप्टर का नाम है वार्तालापः। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए विकल्पों से उचित यानी सही उत्तर चित्वा मीन्स चुनकर, रिक्त स्थानों को पूरयत पूरा करो। तो आगे देखिए, पहला इसमें पाठ है, बाले प्रातः अध्यापिकाम। अब यहाँ आप देखेंगे कि बाले प्रातः अध्यापिकाम, यानी ये जो बाले शब्द है ये बाला से बना है। बाला माने बालिका। तो बालिका या बाला का जब हम रूप चलाते हैं तो प्रथमा विभक्ति में बाला, बाले, बालाह ऐसे होता है। तो प्रथमा विभक्ति में होगा बाला, बाले। अब बाले जो है ये द्विवचन वाला रूप हो गया है, द्विवचन में है, द्विवचन वाला शब्द है। तो बाले द्विवचन में है, यानी कर्ता जो है द्विवचन में है, तो इनमें से क्रिया भी हमें द्विवचन वाली लगानी पड़ेगी। अब प्रातः अध्यापिकाम, ये इसका अर्थ होता है सुबह को, मतलब सुबह अध्यापिका को यानी शिक्षिका को अर्थात मैम को नमस्कार करेगी, ये हो जाएगा इसमें। देखिए, क्योंकि इसमें कोई भी जो पार्ट में जो इसके विकल्प दिए हैं उनमें कोई भी लट लकार का नहीं है, सभी चारों के चारों लिट लकार में हैं। और लिट लकार में तो ये नमिष्यतः नहीं होता है। जब धातु का रूप चलाते हैं, नम धातु इसमें है, नम धातु का जब हम लट में रूप चलाएंगे तो नमति, नमतः, नमंती हो जाएगा। लेकिन जब लिट में हम रूप चलाते हैं तो नमिष्यतः नहीं होगा, इसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है। कुछ धातुओं का लिट लकार में जाकर के कुछ रूप चेंज हो जाता है, जिनको हमें याद करना पड़ता है। तो ये नंश्यति हो जाएगा, नंश्यति, नंशतः, नंशन्ति, इस तरह से रूप चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये बाले जो है, अब जब आप जानते हैं कि जो
क्रिया होती है, संस्कृत वाले वाक्य में जो क्रिया होती है उनमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। यहाँ पर कर्ता जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो बाले है यानी द्विवचन है, तो इसमें से द्विवचन वाले हम ये लगा देंगे क्रिया नंस्यतः। नंस्यतः अर्थात ये नंस्यतः यहाँ पर आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार बनेगा आपका, बाले प्रातः अध्यापिकाम नंस्यतः। सेकंड है देखिए, अम्बा भोजनम पचति, अम्बा भोजनम डैश। अब इनमें से हमको लिखना, देखिए ये अंति, तह, ती, थ, ये लट लकार के अर्थात वर्तमान काल वाली क्रियाएं हैं। तो यहाँ अम्बा जो है वो नाम है, अम्बा एक वचन है, जैसे लता तो एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो एक वचन वाली क्रिया हम इसमें से देखेंगे। देखिए ये अंति बहुवचन में है, तह द्विवचन में है प्रथम पुरुष, ती जो है वो एक वचन प्रथम पुरुष में है, तो ये ती जो है हम यहाँ लगा देंगे पचति। क्लियर हो गया, अम्बा भोजनम पचति। पचति क्यों आया, क्योंकि यहाँ अम्बा जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक वचन में है यानी प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है यहाँ पर, पचति। तीसरा देखिए, बालाह फलानी डैश। अब बालाह अर्थात लता, लते, लताह, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और पुरुष कौन सा, प्रथम पुरुष, क्योंकि जितने भी नाम हैं वो सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन हैं, खादथः, खादंती, खादामः, खादताः, तो ये सब जो ऑप्शन हैं ये लट लकार वाले हैं। अब लट लकार में क्योंकि बालाह हमारा जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन में है, तो बहुवचन वाला ही हम बहुवचन प्रत्यय वाली ही हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये खादामः ये तो होएगा नहीं क्योंकि ये उत्तम पुरुष में है, हमें प्रथम पुरुष वाली क्रियाएं देखेंगे हम कौन कौन सी है। देखो खादती, खादतः, खादंती, ये दो क्रियाएं यहाँ पर हैं, ती वाली नहीं है, खादतः और खादंती। तो खादंती बहुवचन में है तो हम यहाँ खादंती लिखेंगे, क्योंकि बालाह जो हमारा करता है वो बहुवचन में है, तो खादंती हो जाएगा। तो बालाह फलानी खादंती। त्वम दुग्धम कदा डैश, त्वम दुग्धम कदा डैश हो गया तुम दूध कब पियोगे, इसका अर्थ ये है। तो यहाँ त्वम जो है, त्वम युवाम यूयम अर्थात तू, तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आते हैं, तो मध्यम पुरुष वाले इसमें हम वो देखेंगे क्रियाएं कौन सी हैं। पहले अब एक बार हम देख लेते हैं, पाश्यथ, पिबिष्यसि, पाश्यसि, पाश्यति, अर्थात ये सब लिट लकार की क्रियाएं हैं। तो लिट लकार में जो यहाँ उचित क्रिया है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये देखिए त्वम जो है वो एक वचन है, कर्ता इसमें त्वम है यानी सब्जेक्ट क्या है त्वम, और त्वम क्या है एक वचन, और पुरुष कौन सा है इसमें, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है, सी, थह, थ। तो सी जिसके पीछे लगाया हम वो देखेंगे, इसमें सी किस किसके पीछे लगाया, इसके लगाया और इसके लगाया, यानी पाश्यसी और पिबिष्यसि। तो ये पिबिष्यसि शब्द नहीं होता है जब पा धातु का उसमें लिट लकार में जब हम प्रत्यय चलाते हैं, तो पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यथ, इस तरह से होता है। तो ये पाश्यसि यहाँ पर आ जाएगा, एक्चुअल जो शब्द है वो ये है पाश्यसि, तो यहाँ सी वाला हम ये लगा देंगे पाश्यसि। त्वम दुग्धम कदा पाश्यसि। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, या अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। एक ही शब्द में हमें उत्तर देना है, एक ही पद में उत्तर देना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है, प्रातः भ्रमणेन शरीरम कीदृशम भवति। प्रातः भ्रमणेन, सुबह के भ्रमण से शरीर कैसा होता है, कैसा हो जाता है सुबह के भ्रमण से, आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है, स्वस्थम हो जाता है यानी स्वस्थ हो जाता है, तो यहाँ स्वस्थम आ जाएगा। सेकंड है, यामिनी केन सह भ्रमणाय गच्छति। यामिनी केन सह अर्थात किसके साथ घूमने के लिए जाती है। तो यामिनी, जैसा कि जो दूसरा भाग है वार्तालाप में यामिनी का और सुगंधा का, वो यामिनी कहती है कि मैं परिवार के साथ घूमने जाऊंगी, तो उसमें भी दिया हुआ है, ये पंक्ति दी हुई है परिवारेण। तो यहाँ केन के स्थान पर क्या है, परिवारेण, तो परिवार के साथ जो है वह
घूमने जाएगी। तीसरा है सुगंधा कस्य गृहम गमिष्यति। सुगंधा किसके घर जाएगी? तो सुगंधा जो है अपने चाचा जी के घर जाएगी, क्योंकि उसके जो चाचा जी का बेटा है उनका जन्मदिन है। तो यहाँ पितृव्यस्य आ जाएगा, पितृव्यस्य यानी चाचा जी के। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखेंगे हम, पितृव्यस्य। फोर्थ है स्वास्थ्याय हितकारी किम भवति। स्वास्थ्य के लिए क्या हितकारी होता है? किम मीन्स क्या, भवति माने होता है, क्या लाभदायक होता है? तो प्रातः जागरणम अर्थात जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। तो यहाँ इसका एक पद में उत्तर है प्रातः जागरणम। फिफ्थ है पितृव्यस्य गृहे कस्य जन्म दिवस भविष्यति। पिता के घर में किसका जन्मदिन, चाचा जी के घर में किसका जन्मदिन होगा? तो वहाँ देखिए वो पूछती हैं कि पिता के घर में, आपके चाचा जी के घर में पितृव्यस्य अर्थात चाचा जी के घर में किसका जन्मदिन है? तो वो बताती हैं कि छोटे भाई का है अर्थात अनुजस्य। तो यहाँ कश्य के स्थान पर एक शब्द का आंसर हो जाएगा अनुजस्य। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन किया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न वाक्यानाम निर्दिष्ट लकारे परिवर्तनम कुरुत। निम्न वाक्यों का, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, निम्न वाक्यों का निर्दिष्ट यानी निर्देश दिए गए लकारे परिवर्तनम लकार में परिवर्तन कुरुत परिवर्तन करो। जो ये निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक सेंटेंस के पीछे जो है ये इस तरह से निर्देश दिए गए हैं, निर्देश के हिसाब से आपको वाक्य में परिवर्तन, लकार में परिवर्तन करना है वाक्यों का, यानी वाक्यों का जो काल है, जो टेंस है, वह चेंज करके आपको लिखना है। तो अब आप देखेंगे एक समझते जाएंगे। वयम कंदुकेन क्रीडामः। वयम कंदुकेन क्रीडामः अर्थात वयम जो है हम सब, अहम आवाम वयम हम सब, कंदुकेन गेंद से, क्रीडामः खेलते हैं, हम सब गेंद से खेलते हैं। इसका क्या बन जाएगा? अब इसको परिवर्तित हमें करना है। ये देखिए ये लट लकार में है, क्योंकि लट लकार में हमें कैसे पता चला कि वयम इसका सब्जेक्ट है। वयम कौन से पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष का की जो क्रिया के जो धातु के साथ प्रत्यय लगते हैं वो कौन से होते हैं? आमी, आवह, आमह। अब यहाँ क्रीड धातु के साथ आमह लगा हुआ है, तो ये लट लकार में है। लट लकार से हमें किस में बदलना है? इसको लिट लकार में हमें बदलना है। तो लिट लकार में बदलते समय तो हम क्या करेंगे? देखिए वयम, अब ये वयम केवल आपको क्रिया चेंज करनी है। देखिए केवल क्रिया में परिवर्तन आएगा। और जैसे यहाँ आमह लगा है तो लिट लकार में उत्तम पुरुष में बहुवचन में की ये क्रिया है, तो लिट लकार में उत्तम पुरुष में बहुवचन में क्रीड के साथ क्या लग जाएगा? इश्यामी इश्यामह लग जाएगा। इश्यामह, तो इश्यामह लगा दें हम क्रीड के साथ, बाकी सेम रहेगा। वयम कंदुकेन क्रीडिष्यामः, तो क्रीडामः का हमने क्रीडिष्यामः बना दिया। तो ये क्रीडिष्यामः, इश्यामः जो क्रिया धातु के अंत में जो लगा है, अब ये जो क्रिया बन गई ये लिट लकार की क्रिया बन गई। तो इसका अर्थ हुआ हम सब गेंद से खेलेंगे। यहाँ अर्थ हुआ था हम सब गेंद से खेलते हैं, तो लकार चेंज हो गया। आगे देखिए जनकः आपन्नम गमिष्यति। अब यहाँ गमिष्यति है, ये ऑलरेडी लिट लकार में है क्रिया। यहाँ पर पिताजी बाजार जाएंगे तो या दुकान पर जाएंगे, तो यहाँ देखिए जनकः आपन्नम गच्छति हो जाएगा, क्योंकि लट लकार में हमें चेंज करना है। तो लट लकार का जो प्रत्यय है वो धातु के अंत में लगा देंगे। यहाँ पर गमिष्यति है, एक्चुअली धातु का तो जो धातु है इसमें वो गम है, और गम का जब हम लट लकार में रूप चलाते हैं तो गच्छ के साथ तीते अंति लगाते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं। जब हम गम माने जाना होता है, गम मीन्स जाना, जब उसका लट लकार में प्रत्यय चलाते हैं तो गच्छ के साथ प्रत्यय चलते हैं। गच्छति, गच्छता, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो इस तरह से
लेकिन जब उस गम का लृट लकार में रूप चलाते हैं तो गम का गम ही रहता है, फिर गच नहीं लगता। फिर गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ये होता है। तो यहाँ जो है गमिष्यति है, तो गमिष्यति का क्या बना देंगे हम, ये एक वचन वाली है। देखिए तीतांति किसमें होता है, एक वचन में गमिष्यति है, तो यहाँ इष्यति हटा करके ती लगाएंगे, खाली गम यानी लट लकार में जब हम लगाएंगे तो गच्छ के साथ ती लगा देंगे तो गच्छति हो जाएगा। तो जनकः आपन्नम गच्छति। इसी तरह से तीसरा देखेंगे, छात्राः ज्ञान वर्धकानि पुस्तकानि पठन्ति। यहाँ पठन्ति है, इसको लिट में चेंज करना है। तो लिट, ये पठन्ति जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की है, तो इसी तरह से लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में इष्यन्ति हो जाता है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। तो पठ के साथ हम इष्यन्ति लगा देंगे तो हो जाएगा पठिष्यन्ति। फोर्थ देखेंगे, वयम प्रसन्नाः भवामः, हम सब प्रसन्न होते हैं, भवामः, तो ये आमी, आवह, आमः, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो भू धातु उत्तम पुरुष बहुवचन में लिट लकार में हमें चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, भविष्यामः। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, भविष्यामः। ये भवामः के स्थान पर क्या आ जाएगा, भविष्यामः। तो फोर्थ है वयम प्रसन्नाः भवामः। अब ये जो भवामः शब्द है ये लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो इसी तरह से लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया हम लगाएंगे तो ये भवामः के स्थान पर भविष्यामः हो जाएगा, वयम प्रसन्नाः भविष्यामः। फिफ्थ है त्वम निर्मलम जलम पास्यसि। ये पास्यसि जो शब्द है ये त्वम करता है यहाँ पर, तो त्वम जो है वो मध्यम पुरुष में आता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पर है, लिट लकार की क्रिया है। अब हमें इसे चेंज करना है लट लकार में। लट लकार में क्या हो जाएगा, पिबसी। लट लकार में क्या हो जाएगा, तो देखिए फिफ्थ है त्वम निर्मलम जलम पास्यसि। तो ये जो पास्यसि है ये लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसे लट में हमें चेंज करना है, तो लट की क्रिया हम लगाएंगे, बाकी सेम रहेगा, केवल क्रिया ही चेंज होती है। तो पिबस लट में जो है सी लगा देंगे, जैसे लट लकार के जो प्रत्यय होते हैं ती, तह, अंति, सी, थह, था, तो सी जो है वो एक वचन में है। तो इसमें क्या है, पास्यसि जो है वो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो लट लकार में इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पा धातु है ये एक्चुअली पा धातु है, पा धातु में जब रूप चलते हैं तो पिब के साथ चलते हैं लट लकार में, पिबती, पिबताः, पिबन्ति, पिबसि, पिबसः, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः, इस तरह से रूप चलते हैं। तो मध्यम पुरुष एक वचन में सी हो जाएगा, पिबसी। तो यहाँ पास्यसि के स्थान पर पिबसी लगा देंगे तो लट लकार में परिवर्तित हो जाएगा सेंटेंस, त्वम निर्मलम जलम पिबसी, तुम निर्मल जल यानी स्वच्छ जल को जो है पीते हो, इस तरह से हो जाएगा।